तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विंग से उड़ान के ज्योग्राफी के इस वीडियो सीरीज में। तो दोस्तों पिछली बार ज्योग्राफी हमने पढ़ी थी, फिजियोग्राफिक यूनिट एक और स्टार्ट किया था, आइलैंड हमने खत्म किया, नॉर्दर्न माउंटेन्स खत्म किया, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया खत्म किया, राइट। और फिर हमने स्टार्ट किया था कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन में हम अटक गए थे। तो वो बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुआ था कि नोट्स पूरी तरीके से उसमें शो नहीं हो रहे थे। तो आज हम मस्त तरीके से इसको पढ़ेंगे। अब पहले कोस्टल प्लेन जो हमने किया उसका एक रिव्यू ले लेते हैं दोस्तों। अच्छा सा रिव्यू क्या रहेगा कि हमने गुजरात कोस्टल प्लेन में पढ़ा, ठीक है। गुजरात कोस्टल प्लेन में हमने क्या पढ़ा, ये क्या है, ये है आपका कच्छ पेनिनसुला। क्या है दोस्तों, कच्छ पेनिनसुला। पेनिनसुला की डेफिनेशन याद है ना, यस, ये है आपका काठियावाड़ पेनिनसुला। कौन सा है, काठियावाड़ पेनिनसुला। और इसी के ईस्ट में जो प्लेन है उसका नाम क्या है, गुजरात प्लेन। क्या नाम है, गुजरात प्लेन। जो कौन कौन सी नदी मिलकर बनाती हैं, नर्मदा, तापी, माही और साबरमती, है ना दोस्तों, ये मिलकर बनाती है। अब मैंने बोला था कि ये जो पानी है, ये हमने शायद अभी नहीं पढ़ा, ये जो पानी है, ठीक है, इन दोनों लैंडमास के बीच में, इसका नाम है गल्फ ऑफ कच्छ। क्या नाम है दोस्तों, गल्फ ऑफ कच्छ। और ये जो पानी है जिसको मैं रेड कलर से थोड़ा सा करूंगा मार्क, ये जो पानी है इसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ खंबत। याद रखिएगा, गल्फ ऑफ खंबत में आगे पूछूंगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको व्हाइट से लिख देता हूं थोड़ा सा आपको, ताकि आसानी हो जाए। ये है क्या, गल्फ ऑफ खंबत, KHAM, B फॉर बॉल, AT, खंबत, ठीक है। अच्छा बच्चा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया के पोर्ट्स हमने पढ़ना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक आपका टॉपिक है। उसमें ट्रांसपोर्ट में एक चीज आती है, नेशनल हाईवेज, ठीक है, एयरवेज, और उसके बाद आपका आ गया वाटरवेज, और आपका आ गया क्या, पोर्ट्स, नेशनल पोर्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट कि कुछ बड़े मेजर पोर्ट्स हैं, उन मेजर पोर्ट्स में से एक पोर्ट जो आपका कहां मिलता है, यहां पे गल्फ ऑफ कच्छ की वाटर बॉडी में, उसका नाम क्या है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्या, कांडला पोर्ट। क्या नाम है दोस्तों, कांडला पोर्ट। क्या नाम है दोस्तों, कांडला पोर्ट। अब हुआ क्या है, कांडला पोर्ट का रिसेंटली नाम चेंज किया है। नाम चेंज करके इस पोर्ट का नाम क्या रख दिया, DEEN, दीन दयाल पोर्ट। क्या नाम रख दिया दोस्तों, दीन दयाल पोर्ट। आई होप आपको ये चीजें याद रहेंगी। और कांडला पोर्ट या दीन दयाल पोर्ट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ टाइडल पोर्ट। किसका एग्जांपल है ये, टाइडल पोर्ट का। तो दोस्तों टाइडल पोर्ट समझने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन फिर भी बता देता हूं, व्हाट इज टाइड। टाइडल पोर्ट का नाम टाइड से पड़ा। टाइड का मतलब बचा राइज ऑफ सी लेवल और फॉल ऑफ सी लेवल इज नोन एज व्हाट, टाइड। दोस्तों अगर आप किसी समुद्र किनारे बैठोगे तो यू विल फील कि एक दिन में हर 12 घंटे में 2 बार पानी राइज होता है, 2 बार पानी फॉल करता है। बोलते हैं ये राइज और फॉल क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। मून अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है जिसकी वजह से पानी जो है वो क्या करता है, राइज करता है या फॉल करता है, उसको बोलते हैं टाइड। तो इसी टाइड्स को यूज करके क्या होता है, ये पोर्ट की वर्किंग चलती है। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ गए। चलते हैं दोस्तों आगे। अब हमने उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद जो हमने पढ़ना है, गुजरात कोस्टल प्लेन पढ़ा। अब गुजरात कोस्टल प्लेन के साउथ में कौन सा कोस्टल प्लेन है, किसके, गुजरात कोस्टल प्लेन के साउथ में कौन सा कोस्टल प्लेन है, उसका नाम है क्या, कोंकण प्लेन। और ये कोंकण प्लेन कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, ये दमन एंड दीव से लेके कहां तक एक्सटेंड करता है, गोवा तक एक्सटेंड करता है। क्लियर हो गया, कोई टेंशन तो नहीं है, समझ गए। कोंकण प्लेन के साउथ में समझाऊंगा, अभी आप सुनो, फिर मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। कोंकण प्लेन के साउथ में आपको मिलेगा कर्नाटका कोस्टल प्लेन। क्या मिलेगा, कर्नाटका कोस्टल प्लेन, जो कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गोवा टू मैंगलोर। कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, गोवा से मैंगलोर। अब कर्नाटका कोस्टल प्लेन में एक बहुत फेमस वाटरफॉल है, जिस वाटरफॉल का नाम क्या है, गैरसोपा फॉल।
इस गेटसुपा फॉल को GERSOPPA गेटसुपा फॉल को जोग फॉल भी बोलते हैं और महात्मा गांधी फॉल भी बोलते हैं। कौन से प्लेन में मिलता है? कर्नाटका कोस्टल प्लेन में। मेरी बात क्लियर होगी। और ये किस नदी के ऊपर है? ये वाटरफॉल किस नदी ने बनाया है? रिवर क्या नाम है उसका? शारावती। क्लियर हो गया, कोई टेंशन तो नहीं है। अब जो कर्नाटका कोस्टल प्लेन है उसके जो साउथ में उसका नाम है केरला प्लेन। क्या नाम है उसका? केरला प्लेन। केरला कोस्टल प्लेन को हम मालाबार प्लेन भी बोलते हैं, जो कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है? मैंगलोर से कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, चलो अब हम डायग्राम में देखते हैं जहां पे आपको प्रॉब्लम आती है। राइट, डायग्राम में क्लियर करते हैं। ये जी हमने बनाया क्या? हमारा प्यारा भारत। ठीक है जी। अब हमने बोला कि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुजरात कोस्टल प्लेन, है ना? इसको बोलते हैं गुजरात कोस्टल प्लेन। फिर दमन एंड दीव से लेके गोवा तक जो एक्सटेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोंकण प्लेन। क्या बोलते हैं? कोंकण प्लेन। जो कहां से कहां तक है? दमन टू गोवा तक ये एक्सटेंड कर रहा है, दमन टू गोवा। फिर हमने बोला गोवा टू मैंगलोर जो कोस्टल प्लेन है उसको हम बोलते हैं कर्नाटका कोस्टल प्लेन। क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्नाटका कोस्टल प्लेन। इसी कर्नाटका कोस्टल प्लेन में आपको बहुत फेमस वाटरफॉल मिलेगा जिसका नाम है गेरसोपा फॉल। वाटरफॉल या जोग फॉल या महात्मा गांधी फॉल। फिर मैंगलोर टू कन्याकुमारी अगर आप आएंगे तो यहां पे आपको जो कोस्टल प्लेन मिलेगा उसका नाम है या तो केरला कोस्टल प्लेन या उसका दूसरा नाम जो है उसको बोलते हैं मालाबार कोस्टल प्लेन। क्या नाम है उसका? मालाबार कोस्टल प्लेन। लिख लोगे? ये आ गया दमन टू गोवा, फिर गोवा टू मैंगलोर और मैंगलोर से कन्याकुमारी। याद रहेगा अच्छे से? एक बार मैं भी देख लेता हूं कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, मुझे तो ठीक लग रहा है। आप इसको बड़े मजे से कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आराम से, शाबाश। चलते हैं आगे। अब बच्चा बोलते हैं अभी हमने पढ़ा किसके बारे में? केरला कोस्टल प्लेन के बारे में। किसके बारे में? केरला कोस्टल प्लेन के बारे में बोलते हैं दोस्तों। केरला कोस्टल प्लेन को मालाबार प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालाबार प्लेन। और दोस्तों ये जो प्लेन है ना, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज व्हाट? लगून और बैकवाटर्स। लगून और बैकवाटर्स। इन लगून और बैकवाटर्स को लोकली क्या बुलाते हैं? वहां पे कयाल्स। याद रखना, क्या बुलाते हैं? कयाल्स। क्या बुलाते हैं? कयाल्स। तो हुआ क्या, कैसे बने ये कयाल? बोलते हैं अगर आप देखेंगे पहले तो अगर ये क्या है, इसको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये क्या है आपका, ज्यादा बड़ा हो गया नहीं, हाँ। तो बोलते हैं अगर ये क्या, लगून कैसे बनते? बोलते पहले ये वाटर बॉडी ऐसे थी, खुली हुई थी, लेकिन वेव एक्शन हुआ, ये वाटर बॉडी है। ये क्या समझ रहे हैं? वाटर बॉडी। वेव एक्शन हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ? ये मिट्टी की वजह से क्या होगी? कवर होगी। ये मिट्टी की वजह से कवर होगी तो क्या हो गया? सी बॉडी से अलग होगी, तो इसको हमने क्या बोल दिया? लगून और बैकवाटर्स। सी का बैकवाटर। मेरी बात क्लियर हो गई? समझ गए? अच्छा, लगून और लगून जो है या बैकवाटर जो है वो कम सॉल्टी होते हैं सी वाटर के कंपैरिजन और ज्यादा सॉल्टी होते हैं फ्रेश वाटर के कंपैरिजन। क्लियर हो गया? और इनको ये कहां पे मिल रहे हैं आपको? मालाबार कोस्टल प्लेन में। मालाबार कोस्टल प्लेन कहां पे? आपका केरला में। लोकली इनको क्या बुलाया जाता है? कयाल्स। अब मैं आपको अगर बताऊं तो फेमस कयाल्स जो केरला में है उसका एग्जांपल है वेम्बनाथ लेक, अष्टमुदी लेक और सस्थम कोटा लेक। कौन सा? सस्थम कोटा लेक। ये हैं सारे के सारे एग्जाम्पल किसकी? कयाल की।
और दोस्तों अगर वेम्बनाड के बारे में मैं बताऊं तो वेम्बनाड इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। सबसे लंबी लेक वेम्बनाड क्या है? इंडिया की। मेरी बात आपको क्लियर हो गई। और ये कयाल्स बहुत फेमस है बच्चा वर्ल्ड वाइड। किसके लिए फेमस है वर्ल्ड वाइड? दे आर फेमस फॉर व्हाट? बोट रेसिंग। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू करके एक स्पोर्ट गेम होती है यहां पे, जहां पे बोट रेसिंग थ्रू आउट वर्ल्ड आते हैं लोग देखने के लिए। क्लियर हो गया? ये हमने खत्म किया दोस्तों। अभी हमने क्या खत्म किया? अभी हमने खत्म किया वेस्ट कोस्टल प्लेन। क्या खत्म किया? वेस्ट कोस्टल प्लेन। अब हम क्या खत्म करेंगे? अब हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से ईस्ट कोस्टल प्लेन। क्या बात है, ठीक है दोस्तों, चले हम आगे आते हैं, फिर ईस्ट कोस्टल प्लेन निकालते हैं। इतनी देर आप रिवाइज करो जब तक मैं ईस्ट कोस्टल प्लेन निकालता। हाँ चलो जी, दिख रहा है अच्छे से? कोई टेंशन तो नहीं है? एक बार मैं भी देख लेता हूं दिख रहा है नहीं है। यस, चलिए अब दोस्तों ईस्ट कोस्टल प्लेन। बच्चा बोलते हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन कहां से कहां स्टार्ट होता है? ये ब्रॉडर है। मैंने पहले दिन जब पहली बार क्या कहते हैं कोस्टल प्लेन को डिस्कस किया था, मैंने बताया था दीज कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉडर देन वेस्ट कोस्टल प्लेन्स। क्या रखिएगा, ये एक्सटेंड कहां से कहां तक है? बोलते हैं सुवर्ण रेखा नदी है जो कहां चलती है? वेस्ट बंगाल से। वहां से लेके कन्याकुमारी तक, वहां से लेके कन्याकुमारी तक कौन से कोस्टल प्लेन एक्सटेंड करते हैं? ईस्ट कोस्टल प्लेन एक्सटेंड करते हैं। क्लियर है? अब बोलते हैं बच्चा रिवर महानदी और कृष्णा के बीच में जो कोस्टल प्लेन है उनका नाम है नॉर्दर्न सिरकार्स। क्या नाम है? नॉर्दर्न सिरकार्स। नॉर्दर्न सिरकार्स कौन से कोस्टल प्लेन्स हैं? जो प्लेन रिवर महानदी और कृष्णा के बीच में। बच्चा महानदी इज द लॉन्गेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा। कहां की? उड़ीसा की। राइज करती है कहां से? छत्तीसगढ़ से। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? कोई टेंशन तो नहीं है? अब बोलते हैं वो कोस्टल प्लेन जो कृष्णा और कावेरी के बीच में, उसका नाम है कर्नाटिक प्लेन। अगर अब मैं आपको कर्नाटिक प्लेन की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो कर्नाटिक प्लेन वाज एसोसिएटेड विद हुम? इट वाज एसोसिएटेड विद हैदर अली, ठीक है, और टीपू सुल्तान, ठीक है, जो मैसूर के क्या थे? मैसूर जिनकी क्या थी? कैपिटल थी, ठीक है, मैसूर के सुल्तान थे। याद रखिएगा। कर्नाटिक प्लेन किसको बोलते हैं दोस्तों? कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में जो प्लेन है कोस्टल प्लेन, उसको बोलते हैं कर्नाटिक कोस्टल प्लेन। चलते हैं दोस्तों, आते हैं अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? उड़ीसा कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखो बच्चा, बोलते हैं उड़ीसा कोस्टल प्लेन को बनाने वाली जो नदी है वो कौन है जी? महानदी है। और उड़ीसा कोस्टल प्लेन में जो महानदी ने एक प्लेन एरिया बनाया है, डिपॉजिट अपना मटेरियल, रेती जो ऊपर से लाते हैं इसको छोड़ छोड़ के, इसको बोलते हैं उत्कल प्लेन्स। क्या बोलते हैं उसको? उत्कल प्लेन्स। क्या रहेगा? उत्कल प्लेन इज मेड अप बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ महानदी। क्लियर है? उसके बाद आ गया उड़ीसा कोस्टल प्लेन में आपको एक लेक मिलेगी जो क्या है? चिल्का लेक है। दोस्तों चिल्का लेक बिल्कुल नहीं भूलना है। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया और इट इज सलाइन इन नेचर। क्या है ये? नमकीन है। अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया और उसमें चिल्का ऑप्शन है, वुलर ऑप्शन, तो आप हमेशा चिल्का लगाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, तो फिर चिल्का नहीं लगाओगे। अगर वहां पे वुलर ऑप्शन है तो आप क्या लगाओगे? वुलर लेक, जो आपकी कहां मिलती है? बांडीपुरा J&K में। क्लियर हो गया? उड़ीसा कोस्ट में ही आपका बच्चा एक आइलैंड है जो उड़ीसा कोस्टल प्लेन के ऑफशोर में, जिसका नाम है क्या? व्हीलर आइलैंड। बच्चा अभी व्हीलर आइलैंड का नाम बदल के किस में रख दिया है? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। अब्दुल कलाम जी पे जो आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, इंडिया के, उनके नाम पे रखा है। नाउ व्हाट इज व्हीलर आइलैंड और APJ अब्दुल कलाम आइलैंड? बच्चा इट इज वेरी फेमस फॉर व्हाट? मिसाइल टेस्टिंग, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बच्चा DRDO क्या नाम है? हम भूलना नहीं चाहिए ना,
है ना, काहे भूलने देना है आपको। अभी मैंने बात की उड़ीसा कोस्ट, ठीक है, उड़ीसा कोस्ट की बात की है ना। तो उड़ीसा कोस्ट में मैंने आपको बताया क्या, उत्कल प्लेन। उत्कल प्लेन मतलब वो प्लेन एरिया, UTKAL है। उत्कल प्लेन किसने बनाया, महानदी ने, और मैक्सिमम उड़ीसा कोस्टल प्लेन भी महानदी ने बनाया। फिर मैंने बोला उड़ीसा कोस्टल प्लेन में एक लेक मिलती है जो नाम है, जिसका नाम क्या है, चिल्का लेक। चिल्का लेक इज लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, बट ये नमकीन है। क्या है ये, नमकीन है, ये भी पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा उड़ीसा कोस्टल प्लेन की ऑफशोर में आपको एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड का अभी नाम बदल के रख दिया है, रीनेम्ड एज APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट पे रखा है। नाउ व्हीलर आइलैंड किसके लिए फेमस है, ये APJ अब्दुल कलाम आइलैंड किसके लिए फेमस है, इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज मिसाइल टेस्टिंग, इट इज मिसाइल टेस्टिंग साइट ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं हम, DRDO भी बोलते हैं दोस्तों। क्लियर, कोई टेंशन तो नहीं। चले हम आगे, अब आते हैं हम वापस। हमने आगे क्या पढ़ा, हमने आगे पढ़ा कि भाई उड़ीसा कोस्ट में ही आपको एक बहुत फेमस कोस्ट मिलेगी जिसका नाम है गंजम कोस्ट। किसका क्या नाम है, गंजम कोस्ट। बच्चा ये गंजम कोस्ट बेसिकली दुनिया की सबसे छोटी टर्टल्स, कछुए, टर्टाइस, उनका नाम है ऑलिव रेडली टर्टल। वो हजारों किलोमीटर का सफर करके अफ्रीका से इंडियन ओशन क्रॉस करके इस गंजम कोस्ट में आते हैं, क्या करने के लिए, मेटिंग करने के लिए और एग हैच करने के लिए। मेरी बात आपको क्लियर हो गई। उड़ीसा कोस्टल प्लेन समझ आया। अब उड़ीसा कोस्टल प्लेन से हम नीचे चलते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दोस्तों आंध्रा प्लेन। क्या नाम है, आंध्रा प्लेन। क्या नाम है जिसका, आंध्रा प्लेन। दोस्तों जो आंध्रा प्लेन है, ये आंध्रा प्लेन आपका एक्सटेंड करता है उत्कल प्लेन से। उत्कल प्लेन कहां था आपका, उड़ीसा में, वहां से कहां तक जाता है, ये पुलिकट लेक तक जाता है बच्चा। अब बहुत फेमस पुलिकट लेक के माउथ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा आइलैंड। क्या नाम है, श्रीहरिकोटा आइलैंड। श्रीहरिकोटा आइलैंड क्या है, बेसिकली सैटेलाइट लॉन्चिंग साइट है, किसकी, पैड है, किसकी, इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना श्रीहरिकोटा आइलैंड कहां पे है, आंध्रा कोस्टल प्लेन में। आंध्रा कोस्टल प्लेन में कहां, पुलिकट लेक के माउथ में। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, कोई टेंशन तो नहीं है, समझ के। उसके बाद आपको आंध्रा कोस्टल प्लेन में क्या मिलेगा दोस्तों, आपको आंध्रा कोस्टल प्लेन में मिलेगा कोलीरू लेक। क्या मिलेगी, कोलीरू लेक। कोलीरू लेक क्या है, इट इज सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। कोलीरू लेक किस नदी के बीच में सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। किसके बीच में सिचुएटेड है, गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में। कौन से कोस्टल प्लेन में मिलेगी आपको, आंध्रा कोस्टल प्लेन में मिलेगी। चलें हम आगे, चलिए जी आगे। अब आगे आ गया दोस्तों हमारा ईस्ट कोस्टल प्लेन में सबसे लास्ट जो है जिसका नाम है क्या, तमिलनाडु कोस्टल प्लेन, राइट, तमिलनाडु कोस्टल प्लेन। तमिलनाडु कोस्टल प्लेन कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है दोस्तों, एक्सटेंड करता है पुलिकट लेक से, मैं मार्कर का कलर चेंज करता हूं, पुलिकट लेक से एक्सटेंड करता है कहां तक, कन्याकुमारी तक। कहां तक एक्सटेंड करता है आपका, कन्याकुमारी तक। अब जो तमिलनाडु प्लेन है यार, अभी हम आपका क्लाइमेट पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे अभी याद रखो, तमिलनाडु स्टेट जो रेनफॉल होती है वो विंटर रेनफॉल होती है, और जो विंटर रेनफॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स और रिट्रीटिंग मॉनसून्स। रिट्रीटिंग मॉनसून का मतलब है कि मॉनसून्स वापस जा रहे हैं इंडिया से, कहां की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। हम पढ़ेंगे आगे, अभी बस थोड़ा सा याद रखो आप। अब बोलते सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो इस प्लेन का है वो क्या है, कावेरी डेल्टा। क्या है जी, कावेरी डेल्टा। क्या बनता है, कावेरी। कावेरी ने एक ट्रायंगुलर शेप लैंडफॉर्म बनाया है, कहां पे, जब वो बे ऑफ बंगाल में मिलने जा रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा और कावेरी डेल्टा। और इस कावेरी डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। क्या बोलते हैं, ग्रेनरी, बिकॉज इस डेल्टा में आपको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं,
क्रॉप कल्टीवेशन मिलेगी। क्लियर हो गया दोस्तों। आज हमने एक और कोस्टल प्लेन खत्म किया। उस कोस्टल प्लेन का क्या नाम था? फिजियोग्राफिक यूनिट खत्म की, उसका नाम क्या था? कोस्टल प्लेन। क्या नाम था? कोस्टल प्लेन। ओवरव्यू लेते हैं वापस, कोई टेंशन नहीं है। ओवरव्यू अगर हम लेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे पहले आपको क्या मिला? उड़ीसा कोस्ट। क्या मिला? उड़ीसा कोस्ट। फिर आपको क्या मिला? आंध्रा कोस्ट। क्या मिला जी? आंध्रा कोस्ट। फिर आपको क्या मिला जी? तमिलनाडु कोस्ट। क्या मिला जी? तमिलनाडु कोस्ट। फिर हमने इसमें इंपॉर्टेंट लेक्स के बाद, लेक्स तो हम अलग से पढ़ेंगे, बट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, गंजम कोस्ट के बारे में पढ़ा। आपको ये चीजें नहीं भूलनी है दोस्तों। क्या नहीं भूलना है? ये चीजें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। अब हमारी लास्ट एक फिजियोग्राफिक फीचर रह चुका है, दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। बट उस पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज करें। आप मेरी बात समझ रहे हो? और जैसे ही पेनिनसुलर प्लेट्यू हम खत्म करेंगे तो हमारी फिजियोग्राफी जो है इंडिया की वो खत्म हो जाएगी। देन वी विल मूव टू फिजियोग्राफी ऑफ J&K। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।